Hello everyone. Welcome back to another video. I hope you all are doing great. So before आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रैशनल नंबर्स और ये नंबर सिस्टम में लास्ट टॉपिक होने वाला है अभी के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ और ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री भी बेसिक से ही करेंगे। और यस, कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट है, पावर इज़ यूज़फुल ओनली व्हेन इट इज़ यूज्ड टू सर्व अदर्स। यानी कि अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आपको कोई दे रहा है या मिल रही है तो मेक श्योर कि आप उस पावर का गलत यूज़ ना करें। उस पावर को आप दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करें, या जो लोग आपके अंडर या नीचे काम कर रहे हैं उनको गाइड करने के लिए यूज़ करें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और वो लोग भी आपके साथ ग्रो करेंगे और आप एक अच्छे लीडर, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आएंगी। तो मेक श्योर यू यूज़ योर पावर इन द राइट वे। तो स्टार्ट करते हैं हम रैशनल नंबर्स। एंड एक बात और, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मेरे को भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी अच्छे से काम कर पाऊँगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना। मेरे को आप सजेशन अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। These are the numbers which can be represented in the P by Q form। यानी कि P by Q मतलब हम किसी भी नंबर को अगर हम एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, जिसमें P एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है, अगर हम इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उसे, और P और Q उसमें इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर का भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये इसके लिए आप डिटेल में लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, फिर मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम उन नंबर्स को क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर्स। इसका एग्जांपल हो गया 0, 2। अब 0 और 2 रैशनल नंबर कैसे हैं, क्योंकि इनको भी हम P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 को हम 2/1, 4/2 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्जांपल हैं 1/2, 3/7। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं हमारे, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। सो वी कैन से दैट we are including fractions into integers which gives us rational numbers। तो जब हम इंटीजर्स में, इंटीजर वाले सेट में फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमें रैशनल नंबर्स मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने इंटीजर्स में करी थी। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझनी है तो पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना, उसमें मैंने आपको अच्छे से बहुत डिटेल में समझा रखी है। फिर भी समझना आए तो मेरे को ज़रूर बताना। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं इसमें भी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी वो वैसी है जैसे हमने इंटीजर्स के लिए करी थी, और क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो इस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ फॉर रैशनल नंबर्स, इफ़ वी ऐड 2 रैशनल नंबर्स the result is also a rational number, then we say that addition is closed for rational numbers। यानी कि अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और हमें रिज़ल्ट में भी एक रैशनल नंबर मिल रहा है तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसको हम चेक करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। 1 और 1/2 हमने लिया, 1 + 1/2 हो गया 3/2, और 3/2 भी रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, 3/5 और 3/4। तो इसमें हमें रिज़ल्ट में क्या मिल रहा है, 27/20, विच इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। इसमें आप और भी एग्जांपल्स लेके ट्राई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना।
तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब इस टेबल के थ्रू हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन में हमने दो रैशनल नंबर्स लिए, 3/2 और 5/2। 3/2 माइनस 5/2 कितना हो गया, -1। -1 भी एक रैशनल नंबर है, तो हमारा सब्ट्रैक्शन जो है क्लोज्ड है रैशनल नंबर्स के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, 3/2 इंटू 5/2 15/4। 15/4 रैशनल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है फॉर रैशनल नंबर्स। डिवीज़न के लिए चेक करते हैं, 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 3/5। 3/5 भी रैशनल नंबर है, तो डिवीज़न हमारा हो गया क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सारे ऑपरेशंस के लिए होल्ड करती है, हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन देखते हैं पहले। 2/3 प्लस 5/7 इक्वल्स टू 1/21। हमने दो इंटीजर्स लिए हैं, रैशनल नंबर्स लिए हैं हमने, -2/3 और 5/7। अब अगर हम इसमें अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से, तब देखते हैं क्या होता है। 5/7 प्लस -2/3, तो इस केस में भी हमें 1/21 मिल रहा है। तो दोनों केसेस में हमारा जो सम है वो सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव है रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, -2/3 माइनस 5/7 इक्वल्स टू -29/21 और 5/7 माइनस -2/3 29/21। इस केस में दोनों में अलग आ रहे हैं रिजल्ट, तो हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं होता रैशनल नंबर्स में। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, -7/3 इंटू 6/5 इक्वल्स टू -14/5। 6/5 इंटू -7/3 इक्वल्स टू 14/5। इस केस में भी हमें दोनों नंबर अलग आ रहे हैं, तो -14/5 ही आ रहा है इसमें भी, तो दोनों इक्वल हैं, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। डिवीज़न के लिए चेक करते हैं, 23/3 डिवाइडेड बाय 23/9 रिजल्ट इज 3 और 23/9 डिवाइडेड बाय 23/3 इक्वल्स टू 1/3। तो इस केस में भी अलग रिजल्ट आ रहा है, दोनों को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो यानी कि डिवीजन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एडिशन के लिए चेक करते हैं पहले। हमने 3 रैशनल नंबर्स लिए, 1/5, 2/5, 3/5। अब इनको देखते हैं कि ऑर्डर पे अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उससे एडिशन के रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो पहले हम 1/5 और 2/5 को ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 3/5 और 3/5 प्लस 3/5 हो गया 6/5। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। सेकंड में देखते हैं, पहले हम 2/5 और 3/5 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 5/5 और उसको 1/5 उसमें ऐड करेंगे तो 6/5। तो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है 6/5। तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन इज़ एसोसिएटिव, यानी कि हम किसी भी ऑर्डर में रैशनल नंबर्स को ऐड कर लें उससे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, 1/5 माइनस 2/5, तो हम 1/5 और 2/5 को पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिज़ल्ट आ गया -1/5 और -1/5 में -3/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4/5। अब हम सेकंड केस में देखते हैं, पहले हम 2/5 को 3/5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -1/5 और 1/5 माइनस -1/5 2/5। तो दोनों केसेस में रिज़ल्ट अलग आ रहा है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन अगर हम रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर हमारा मैटर करेगा, क्योंकि रिज़ल्ट उससे चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, 22/7 1 इंटू 1/10 इंटू 5/6। तो पहले हम 22/7 और 1/10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल गया 11/35 और 11/35 को 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/42। इस केस में हमारा 11/42 आ रहा है। सेकंड केस में देखते हैं, जब हम 1/10 और 5/6 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/12 आ रहा है और 1/12 को 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/42 ही आएगा तब भी। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल्सो एसोसिएटिव।
क्योंकि इसमें भी ऑर्डर हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रैशनल नंबर्स के। डिवीज़न पे आते हैं। इसमें एग्जांपल लिया है हमने 1/2 -1/3 और 2/5। तो 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। फर्स्ट केस में हम -1/3 और 2/5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिज़ल्ट आता है -5/6। और फिर 1/2 और को डिवाइड करेंगे जब हम -5/6 से, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -3/5। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में आते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3। तो इसको जब हम करेंगे तो रिज़ल्ट आता है -3/2। और -3/2 को हम जब 2/5 से डिवाइड करेंगे तो -15/4। तो दोनों केसेस में रिज़ल्ट अलग आ रहा है। तो यानी कि हमारा डिवीज़न भी एसोसिएटिव नहीं होता, क्योंकि इसमें भी हमारा ऑर्डर मैटर करेगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये डिवीज़न के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, वो आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एडिशन के लिए बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कैसे होल्ड करती है। सब्ट्रैक्शन वाला केस भी आप चेक कर सकते हैं तो खुद से। तो इसमें मैंने 3 रैशनल नंबर्स कौन कौन लिए हैं, 3/2, 4/3, -5/6। चेक करते हैं आप। 3/2 इंटू 4/3 प्लस -5/6 क्या ये इक्वल है 3/2 इंटू 4/3 प्लस 3/2 इंटू -5/6 के। पहले LHS हम निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगी उसमें। 3/2 इंटू ब्रैकेट में 4/3 प्लस -5/6। तो ब्रैकेट वाला नंबर को सॉल्व करेंगे तो 3/6 आएगा, और उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 3/4। RHS में 3/2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1, और 3/2 को -5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/4। तो इस केस में भी रिज़ल्ट आ जाएगा 3/4। सो वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल के लिए नंबर लाइन ले रखी है, जिसमें नंबर्स ले रखे हैं मैंने 0/2, 1/2, 2/2 एंड सो ऑन। तो ये एक एग्जांपल के लिए नंबर लाइन है, जस्ट टू शो यू कि ये नंबर लाइन को रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वी कैन फाइंड इन्फिनिट अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, यानी कि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में है हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। वी कैन सी दैट देयर आर 3 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/2। तो 3 आपको दिख रहे हैं, 2/2, 3/2 और 4/2, जो इन 2 नंबर्स के बीच में है। बट देयर आर मैनी मोर दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड। अब इन 2 के बीच में 3 नहीं है, काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स हैं जो कि मैंने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करे। तो हम चेक करते हैं और कितने हम कर सकते हैं। तो 1/2 को अगर मैं 10/20 लिखूं और 5/2 को मैं 50/20 लिखूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर्स पे, बट उसके बीच में नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। वी कैन सी दैट। अब कौन कौन से नंबर बीच में आ सकते हैं 10/20 के और 50/20 के बीच में, 11/20, 12/20 और ये 49/20 तक जाएंगे। और अगर हमें और ज़्यादा नंबर चाहिए तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम रेशियो में और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 10/20 की जगह मैं 100/200 भी कर सकता हूँ, या 1000/2000 भी। तो हमें जितनी नीड होगी हम उतने हिसाब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। नाउ फाइंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। अब इसको तरीका क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, तो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर आस्क्ड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। अब हमें कोई क्वेश्चन दे दिया कि 5 और 6 के बीच में हमें
5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो मैं 5 को 50/10 लिख सकता हूँ और 6 को मैंने लिख दिया 60/10। तो डिनोमिनेटर हमें एक ऐसा लेना है कि जिससे हमें जो एक तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए दोनों नंबर्स के बीच में, और न्यूमरेटर्स में एटलीस्ट 6 नंबर्स का डिफरेंस हो। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर सेम कर लें और डिनोमिनेटर के बेसिस पे देखें कि कितने नंबर्स हैं बीच में, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको मुश्किल लगेगा, तो हम डिनोमिनेटर ही सेम करेंगे। तो हमने 50/10 और 60/10 किया, तो इसमें हमें 51/10, 52/10, 53/10, 54/10 और 55/10, तो ये 5 नंबर्स मिल गए। और भी हैं बट हमें 5 ही चाहिए थे। तो अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? पहले 50/10 हो गया 5, 60/10 हो गया 6, और इसके बीच में हम 9 पॉइंट्स लगा देंगे, यानी कि कितनी डिवीज़न बन गई हमारी? 10 डिवीज़न बन गई। तो जितनी डिवीजन्स आप बनाओगे उतने हमारे बीच में नंबर्स आएंगे। जैसे 50 और 51 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में एक डिवीज़न हो गई। ऐसे ऐसे करके 10 डिवीज़न हमारी बन गई। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका, एक जनरल तरीका। अब इसमें क्योंकि हमें 5 नंबर निकालने थे, तो हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि मैं डिनोमिनेटर में जैसे 5/1 था, तो मैंने इसको 30/6 लिखा और 6 को 36/6। अब 30 और 36 के बीच में 5 नंबर्स होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? 31, 32, 33, 34 और 35। और 31/6, 32/6, 33/6, 34/6 और 35/6 ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए बीच में। तो अगर हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमें किसी 2 होल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना है। तो अगर हमें कोई ऐसा नंबर दे दे कि 1/2 और 4/3, तो उस केस में हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, बट अगर होल नंबर्स हैं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द फॉलोइंग। तो पहला है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। पहले में हम क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 2 नंबर्स में 3/5 है प्रोडक्ट में। तो -2/3 इंटू 3/5 और माइनस 3/5 इंटू 1/6, इसको हम एक साथ लिखेंगे। और फिर हम इन 4 नंबर्स में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उससे 3/5 जो है हम अलग कर लेंगे। और बस इतना ही हिंट मैं आपको दूंगा, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी। अगर नहीं समझ आए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। सेकंड पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। पहले हमें 2/5 2 नंबर्स में दिख रहा है, तो उन नंबर्स को हम रीअरेंज करके साथ में लिखेंगे और फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, और उसके बाद आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं हो तो कमेंट कर देना। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। तो पहला नंबर है 7/4। अब 7/4 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1 3/4। तो ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो यानी कि ये 1 और 2 के बीच में है। और डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमें कितनी डिविजन्स बनानी पड़ेंगी? 4 डिविजन्स, यानी कि बीच में कितने मार्क्स लगेंगे? 4। 1 मिनट, सॉरी, बीच में 3 मार्क्स लगेंगे नंबर के, और 2 हो जाएंगे 1 और 2 के। तो टोटल हमारे 5 मार्क्स और 5 पॉइंट्स लग जाएंगे 1 और 2 के साथ मिला के। और उसके बाद आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये आपको मैं बस हिंट दे रहा हूँ, आपको करना खुद है। सेकंड में -5/6 है, तो ये 0 और -1 के बीच में है। डिनोमिनेटर 6 है, तो आप उस हिसाब से डिवीजन बना सकते हैं। थर्ड है -2/11, ये भी 0 -1 के बीच में है।
और फोर्थ है 9/7। ये आपको इस नंबर को भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि किन दो के बीच में आ रहा है। अगर नहीं हुआ तो मेरे को बता देना, मैं ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, या मैं इसके लिए अलग से एक डिस्कशन वीडियो अलग से डाल दूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। थर्ड है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सेकेंड है -3/2 एंड 4/3। थर्ड है -2/5 एंड 1/2। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों ही क्वेश्चंस में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमें 5 नंबर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रेशियो को बदलते रहेंगे अकॉर्डिंगली। जैसे हमने 5 को 40/10 लिखा था, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर करके, वैसे इसमें भी हम अपने अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कितने नंबर्स हमारे बीच में आ रहे हैं, और अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम उस 5 नंबर्स कर लेंगे। ऐसे ही आपको तीनों क्वेश्चन में करना है। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर्स भी कंप्लीट। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से। क्वेश्चंस मेरे को मेल कर देना। NCERT के क्वेश्चंस ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए। और जब NCERT के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएं तो आप और भी किसी बुक के क्वेश्चंस ट्राई करना। प्रैक्टिस से ही आपकी जो क्वेश्चंस पे पकड़ है वो अच्छी बनेगी। तो प्रैक्टिस करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।